नमस्ते। आजकल देश भर में एक ही चर्चा जोरों पर है। हाल ही में सरकार द्वारा की गई आर्थिक चेतावनियां और मितिवेता यानी खर्च कम करने की अपीलें। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इन बड़ी बड़ी आर्थिक बातों का हमारे और आपके जैसे आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर असल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इन आर्थिक चेतावनियों के पीछे की वजहों से। फिर समझेंगे कि ये डॉलर ड्रेन आखिर किस बला का नाम है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका आम जनता की जेब और नेताओं के काम करने के तरीके पर क्या असर हो रहा है, विपक्ष की इस पर क्या राय है, और अंत में जानेंगे कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी महज अफवाह हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चेतावनी की घंटियों की जिन्होंने इस पूरी बहस को जन्म दिया। देश की शीर्ष वित्तीय और राजनीतिक हस्तियों की तरफ से कुछ बहुत ही चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में सीआईआई की वार्षिक व्यापार शिखर बैठक में कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका अनुमान है कि हमारा चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% तक बढ़ सकता है। उनका संदेश स्पष्ट था, आर्थिक झटके का इंतजार करने के बजाय अभी से कमर कस लेनी चाहिए। और इसी सावधानी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने वडोदरा और तेलंगाना में सीधे तौर पर देश की जनता से 7 विशेष अपीलें की। उन्होंने कहा कि हमें आयातित यानी बाहर से आने वाली वस्तुओं की खपत कम करनी होगी। इसमें सोने की खरीद रोकने से लेकर खाने का तेल कम इस्तेमाल करने और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग तक की सलाह शामिल है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इन सब अपीलों के पीछे मुख्य वजह क्या है। वजह है डॉलर का ड्रेन, यानी हमारे देश से डॉलर का बाहर जाना। अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि भाई, अगर हम अपने ही शहर की किसी दुकान से गहने खरीद रहे हैं या अपनी कार में तेल भरवा रहे हैं और पेमेंट रुपयों में कर रहे हैं, तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे खाली हो सकता है। इसे समझने के लिए घरेलू बजट का उदाहरण लेते हैं। असल बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का सोना या कच्चा तेल खुद उतना पैदा नहीं करता। जब हम और आप रुपयों में खरीदारी करते हैं तो हमारे रिजर्व बैंक को उस रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता है ताकि वो विदेशों में बैठे सप्लायर्स को पेमेंट कर सके। तो तकनीकी रूप से हमारी हर स्थानीय खरीदारी भी देश के डॉलर रिजर्व को कम कर रही होती है। और मुश्किल ये है कि आजकल इन रिजर्व्स पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो आयातित तेल कभी $60 प्रति बैरल के आसपास मिलता था, वो अब उछलकर $105 के करीब पहुंच गया है। ऊपर से खाड़ी देशों को होने वाले हमारे पारंपरिक निर्यात भी बाधित हैं। आसान शब्दों में कहें तो पैसा आ कम रहा है और बाहर जा बहुत ज्यादा रहा है। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बदलावों का आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। इन अपीलों के बाद लोगों के व्यवहार में वास्तव में बदलाव देखने को मिल रहा है। ईंधन बचाने के लिए लोग कारपूलिंग अपना रहे हैं, विदेशी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं और आयातित उत्पादों की जगह स्वदेशी को प्राथमिकता दे रहे हैं। और बाजार कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री की अपील के ठीक बाद सोने के बाजार में एकदम से गिरावट देखी गई। लेकिन सरकार सिर्फ अपीलों पर नहीं रुकी। डॉलर को बाहर जाने से सख्ती से रोकने के लिए सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को आधिकारिक तौर पर 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एक आम इंसान के लिए सोना खरीदना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा हो गया है। जाहिर है, जब देश में इतने बड़े आर्थिक फैसले लिए जाते हैं तो राजनीति का गरमाना भी तय है। राजनीतिक दल इन उपायों को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। सरकार का तर्क है कि ये सारे कदम विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। वहीं विपक्ष का नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं को छिपाने के लिए इसे रीपैकेज कर रही है, जिससे जनता में दहशत फैल रही है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग तक कर डाली है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत ही दिलचस्प और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। खर्च कम करने की ये अपील सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खुद नेताओं के काफिलों पर भी पड़ रहा है। पूरे देश में एक तरह का डोमिनोज इफेक्ट चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला घटाकर केवल 2 गाड़ियों का कर लिया। उन्हें देखकर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला 3 गाड़ियों का हो गया।
यूपी, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने अपने वाहन कम कर दिए। और तो और कई स्थानीय मंत्री अब मेट्रो, ई बाइक और यहां तक कि रिक्शे से अपने दफ्तर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर बहस छिड़ गई है। क्या महज एक सार्वजनिक संदेश देने के लिए हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा कम करना ठीक है? क्या सिर्फ प्रतीकवाद के लिए राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के साथ समझौता करना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अब जहां अनिश्चितता होती है, वहां अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे जैसे लोगों की आदतें बदल रही हैं, जनता के बीच कुछ घबराहट पैदा करने वाली अफवाहों ने भी जोर पकड़ लिया है। मिसाल के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत और कुछ अन्य लोगों ने खुलेआम एक गुप्त लॉकडाउन लगने की आशंका जताई है। लोगों को लगने लगा कि क्या वर्क फ्रॉम होम की सलाह किसी आने वाले लॉकडाउन का इशारा तो नहीं? इसके साथ ही कुछ झूठी खबरें भी आईं कि भारत ने रूस से एलएनजी आयात पूरी तरह से रोक दिया है। तो यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सरकारी अधिकारियों ने इन लॉकडाउन की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जनता की घबराहट दूर करने के लिए आंकड़े पेश किए हैं। हमारे पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद है। यानी फिलहाल घबराने का कोई कारण नहीं है। एक और आंकड़ा जो ध्यान देने लायक है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई के कारण तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। फिर भी आम नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतें पिछले कई सालों से लगभग वैसी ही रखी गई हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकार आम उपभोक्ता पर तुरंत बोझ डाले बिना बजट को संतुलित करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छूट जाते हैं। राष्ट्रीय घरेलू बचत को बचाने की ये कवायद जो हम आज देख रहे हैं, क्या वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन जाएगी? क्या वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में हमें ऐसे ही सतर्क होकर जीना होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।